तो जनाब का मोस्ट अवेटेड व्लॉग आ चुका है, जिसका मुझे था इंतजार। और वो इन्होंने अपलोड करने में इतनी देर क्यों कर दी भाई, समझ को नहीं आया भाई साहब। वहाँ पे नेट है, जबकि हमने तो वेबसाइट पर देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, इसी रूम अवेलेबल है, सब चीज सारी फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन इन्हीं का नेट नहीं चला था भाई। माना कि आपके अपने नेटवर्क नहीं चल रहे होंगे, बट वहां पर उन्होंने जो भी नेटवर्क उधर चलता होगा उसका उन्होंने वाईफाई प्रोवाइड करा रखा है। ऐसे तो भाई कोई भी आएगा तो वो वहां पे फंस जाएगा ना। बट इंटरनेट कॉल अवेलेबल है कि आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन पता नहीं भाई साहब क्यों नहीं चल रहा था। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आपके वाईफाई होते हैं वो कोई और नेटवर्क होता है, भले वो एयरटेल का हो या किसी भी चीज का हो, जियो का हो, आजकल तो इतने सारे चल रहे हैं, तिकोना का है, हमारे यहाँ पे एक्साइटल का, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जनाब को अगर वहाँ पे वाईफाई भी नहीं है तो सोच कर देखो, अगर वो एज ए इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हैं और उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है, मतलब फोनों में नेटवर्क नहीं, वाईफाई में नेटवर्क नहीं, तो भाई क्यों कर कोई आएगा वहाँ पे इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंसर जैसे लोग जो आते हैं, या कोई भी बिजनेस वगैरह आ गए, या कोई भी ट्रिप, मतलब किसी भी तरह का ट्रिप करने आ गए, तो सबको नेटवर्क चाहिए होता है ना। आजकल तो छोटे से छोटे जो होटल होते हैं या कुछ भी होते हैं ना, इवन ये कह लो कि आपकी छोटी सी दुकान वाले हो ना, वो तक भी वाईफाई रखते। सीलमपुर जैसी जगह जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं ना, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि अंदर ही अंदर दुकानें बनी हुई हैं। भाई साहब सबने वाईफाई लगा रखा है, क्योंकि मुझे पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वो सब कह देते हैं कि लाओ हम वाईफाई कनेक्ट करके दे देते। और ये रबड़ी रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे वाईफाई मतलब वो नहीं है, यहाँ पे नेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा है। भाई आलस है तुम लोगों का करने के लिए, व्लॉग एडिट करने के लिए कोई आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, व्लॉग एडिट हो जाता है जिस भी आप में। और वैसे भी आप तो इन शॉर्ट से ही करते हो, ऑफ कोर्स मैं भी इन शॉर्ट से ही करती हूँ, बट ये है कि आपको कोई ज्यादा हाई फाई आपको उसको जरूरत नहीं थी कि इंटरनेट आपकी होने की। लेकिन इनको तो भाई साहब बहाने बनाने पर। देखने वाली बात ये है कि ये व्लॉग 23 तारीख का शूट हुआ है और डाला का भी उन्होंने 26 में। जनाब क्यों इतने दिन लेट किया, क्या चक्कर था। लेकिन हमें उसमें कुछ और भी देखने को मिला। अभी जैसे कि वो उड़ती उड़ती चिड़िया ने खबर दी थी ना, इनको किक आउट कर दिया गया, तो एक्चुअली जिनको प्रमोशन मिला था उनके साथ इतना सख्ती से बर्ताव नहीं किया गया, लेकिन जिन्होंने बदतमीजियां की है वो फरार हो गए भाई। चलो पूरा मैटर समझाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब तक ये व्लॉग शूट हुआ था तब तक वो बदतमीजियां हुई नहीं थी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये बदतमीजियां की होगी, और वो व्लॉग जो है जब दूसरा वाला व्लॉग अपलोड हुआ था वो तब अपलोड किया था जब ये वाला दिन ये शूट कर रहे थे, तब वो अपलोड किया होगा। और हमें वो तब पता लगा, जब पता लगा तब लोगों ने ये हरकतें कर दी हैं। लेकिन जब तक पता लगा था तब तक ये शूट कर चुके थे। ओहो, बड़ी कंफ्यूजन है ना, नहीं समझ में आया। चलो तो मैं बताती हूँ। वो जब पूल वाली हरकत हुई है वो अगले दिन हुई है, और वो जब पोल तोड़ने वाली हरकत हुई है वो उसी दिन हुई है जिस दिन ये लोग एंटर हुए। और जो व्लॉग आया है वो आया है 22 तारीख, और 23 तारीख को ये लोग ये वाला शूट कर रहे थे। तो जब इनको 23 तारीख को वो सब पता लग गया है, तो भाई साहब फिर तो कुछ ना कुछ तो हुई इनमें बात, और ये लोग यहाँ से हुए फिर फरार। चलो डिटेल में बताएंगे। जब वहां तक पहुंचे तो जनाब आ गए हैं आंखें मलते हुए, सूजे हुए मुंह से उठ गए, हे गाइस मैं देर से सोया था और फिर मैंने व्लॉग एडिट किया। और पापा एज यूजुअल उठ गए हैं, क्योंकि वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं और अपने सारे काम टाइम से कर लेते हैं। चलो भाई, इस बात से ये तो समझ में आती है कि पूरे खानदान में एक वही इंसान ऐसे हैं कि इतना बीमार होने के बावजूद भी वो पंचुअल हैं। वो चाहे तो अगर इनके जैसे आलसी हो जाए ना, तो भाई तो पता नहीं उनके साथ तो फिर क्या हो, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते अपने आप को मेंटेन करने के लिए। उसके बावजूद अगर वो ठूसम ठास मचाएं, सोचो जैसे ये लोग ठूसम ठास मचाते हैं, तो भाई फिर अंकल जी का क्या हाल हो। लेकिन भाई साहब वो टाइम के पंचुअल है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना और लिमिट में खाना, इसलिए वो ठीक रहते हैं। और हर इंसान को वैसे ही होना भी चाहिए। तो कल रात में देर से सोया था, क्योंकि आपको सब पता है, सब ऐसे करते थे, वैसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे कंटेंट बनाने ही तो आए हो। और आपका कंटेंट किससे बन रहा है? आपके खुद के एम्प्लॉयज से, जो कभी आपको शेड कर रहे हैं, कभी आपके जो है बहनोई को शेड कर रहे हैं, तो कभी आपकी मैडम को शेड कर रहे हैं। बताओ जी क्या नौबत आ गई इनकी मालिकों की, कि नौकर लोग जो है आजकल शेड कर रहे हैं और इनको उसमें फन नजर आ रहा है, और ऊपर से उनका कंटेंट बन रहा है। वाह भाई वाह। तो पहले तो हम 3-4 बजे तक जो है ये सब कुछ करते रहे। 3 बजे फिर मैंने व्लॉग एडिट किया, तो 4 बज गए थे सोते सोते। तो बस कुछ नहीं, आज देखते हैं कि आज का दिन कैसा निकलता है, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। शाम को मैंने थोड़ा सा प्लानिंग कर रही है, तो खास क्यों रहे हो जनाब, ने थोड़ी सी प्लानिंग कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि भाई ठीक है, अब
हाँ मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगी, बट हाँ ठीक है, एफर्ट लिए। लाइक वो सिंगर्स नहीं होते जो लाइव गाते, और एक्चुअली ये वही लड़का है जिसको चालू दिल्ली से पकड़ कर लेकर आई थिंक मेरे ख्याल से दिल्ली में कनॉट प्लेस पर मिला था शायद, ये मुझे अगर याद है तो। और ये वही है जिसने इसको गाने गा कर दिए हैं, जिसको ये हीरिए जब ये बबली की शादी में गई थी और वहां इसने गाने लगाए थे, वो गाने अगर आपको लग रहा हो कि भाई कॉपीराइट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो इनके सिंगिंग किए हुए गाने थे जो इसके लिए गाकर उसने दिए। लेकिन पहले वो अकेला था, फिर उसने किसी को अपने साथ में ले लिया था जिन्होंने जो मतलब टीम बनकर इनके यहाँ आई थी। तो हम थोड़ी सी महफिल जमाएंगे, थोड़े से गाने वाने सुनेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं नीचे और मैं करता हूँ कुछ नाश्ता पानी। मैडम पता नहीं खड़े होकर क्या खिला रही है उसको, मतलब अपने जो है भांजे को, यानी कि मुमानी जान। कृष्णा चाय पी रहा है, पिज्जा चाय पी रही है, बराबर में दुनिया भर के ब्रेड सिके हुए रखे जो कि वो लड़की ऑफ कोर्स पिज्जा खाएगी। टीवी पर कोई मूवी चल रही है पुरानी, क्योंकि करीना कपूर की है, जिसमें करीना कपूर बहुत पुरानी लग रही है। टेबल पे दुनिया भर की चीजें फैला रखी हैं, दो दो तीन तीन थर्मस रखे हुए हैं, बॉटल रखी हुई हैं, डब्बे रखे हुए हैं और कागज के गिलास रखे हुए हैं। और बिस्तर उठाए नहीं है भैया, वहां पे बिस्तर भी रखे हुए हैं जो चारपाई पे फैले हुए हैं। मतलब इन लोगों को इतना सलीका नहीं है कि तुम दिन में उठ गए हो, चाय पानी पी रहे हो, तो जो तुमने आंगन में या घूमने वाले प्रेमिस में अगर तुमने बिस्तर बिछा रखे हैं तो भाई तुम इतने तो तमीज रखो कि कम से कम उनको उठा लो, रात में ही बिछा लो बिस्तरों। फिर आ गए हैं यहाँ पर कि वहां पे जो है वो पापा और ये लोग कैरम खेले, कैरम बस इनका यही काम है, कैमरा उठाना और सबके मुंह की में मारना। और वो बेचारा अभी तक भी लमलेट हुआ पड़ा है, जो चालू अपनी ने जो वो पोल तोड़ा है ना, वो बेचारा जमीन पर पड़ा, उसमें से सारे तार वार सब निकल रहे हैं। क्योंकि वो टूट के नीचे की तरफ वो गिर गया है और वहां पर जो है ना वो तार वगैरह निकल गए, क्योंकि जो जमीन में से मैंने कहा ना अंडरग्राउंड उसमें वायरिंग है, तो वो वायरिंग ऊपर जाकर वो लाइटें जलती है तो वो वायरिंग आती है। तो अंडरग्राउंड इन्होंने वायरिंग जो है वहां पर सब जगह कराई हुई है। लाइक जैसे आप देख रहे हो कि ये जो इनके इब्बू पापा बैठे हैं, इनके पीछे भी लाइटिंग है, इसी तरह से गार्डन में भी। तो पापा बता रहे हैं कि इन्होंने काली गोट डाल दी, लाल गोट डाल दी, पीली गोट डाल दी, ऐसे हो गया वैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो सही हो गया, ये तो ऐसे हो गया। मतलब वो है कि जैसे बच्चे खुश होते हैं ना कि भाई मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया और हम ऐसे खेल रहे हैं, हम वैसे खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे इनके पापा ऐसे बिहेव करते हैं। क्योंकि भाई वो बीमार है, लेकिन एक्चुअली उनकी ऐसी आदत इन लोगों ने बनाई हुई है। और ठीक हो, क्या कर रहे हो, खड़ा किया, नाश्ता किया, एक्सरसाइज की, इधर आओ रोहान, तुम्हारे बाल किसने काटे? उसने कहा मम्मा ने काटे। जनाब बुलाते रहते हैं, बच्चा पचका करके भाग जाता, हंस रहे हैं खी खी करके, मम्मा ने बाल काट दिए, बच्चा खिसिया गया एकदम से। अगर आप नोटिस करोगे ना तो एकदम से कट लगा है वहां, दिखाओ 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 जरा तुम्हारे बाल। और कोई हंस रहा था कि कटोरा कटिंग हुई। तो वो एक सीरियल आता था ना, जस्सी जैसी कोई नहीं, तो अंकित ने कहा जनाब जैसे कोई नहीं, रोहान बड़े क्यूटी लग रहा है, और भाग गया वो अपने पापा से। भाई साहब वो मार बाप से भागता रहता है बच्चा, वो धर्म दादा के पास ज्यादा खुश रहता है और नानी के पास। अरे आपके कपड़े तो बड़े माशाल्लाह लग रहे हैं, वो बच्चा खिलखिला के ताली बजा के हंस के। और उसके बाद जो भाई साहब जनाब ने शेड करा है मैडम को, बड़ा मक्खी मक्खी कह रहे हैं आजकल, सब कहते हैं ना मक्खी मैडम मक्खी मैडम। तो भैया चाय में गिर गई है मक्खी, तो कहते हैं ये देखो तुम्हारी मैडम की मेरे साथ मोहब्बत, डूब के मर गई चाय। ये देखो डिप्पी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, उसकी दीपिका की मोहब्बत, ये देखो डूब के मर, मोहब्बत देखो दीपिका की, डिप्पी डिप्पी। ये तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे सचमुच में चाय में जो डूब के मरी है ना वो डिप्पी है। और ये भी कह दिया कोई बात नहीं, आई लव यू टू। और भाई मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि अंकित जो है वो कैसे खेल रहा था चालू के बच्चे के साथ, पर हमने ये मोमेंट रूहान के साथ क्यों नहीं देखे किसी के भी? मैडम ने होने ही नहीं दिया, या यूं कह लो कि किसी के करीब जाने नहीं दिया। और उसके बाद धूप में जो है छोले भटूरे, गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या वो लगा दिया है, और वो चाट भंडार लगा दिया है भाई साहब उन्होंने। क्यों? क्योंकि चटोरी है बर्थडे औरत। नहीं भाई मैं बर्थडे गर्ल नहीं कहूंगी, अभी 36 साल की औरत कोई गर्ल थोड़ी होती है। बर्थडे गर्ल खुश होती है जब कोई गर्ल कहलवाती है अपने आप को। लड़कियां ऐसी होती है फ्रेंड्स, लड़कियां ऐसी होती है, लड़के ऐसे होते हैं। ना तो तेरा शौहर जो है ना वो लड़का है, ना तेरा भाई लड़का है, ना तू खुद लड़की है, ना तेरी भाभी लड़की है। और फ्रेंड्स देखो कैसे भर भर के हमने टिंट लगाया है धूप में, हमारी चमकती त्वचा का राज नहीं पता करोगे? बर्थडे गर्ल की पसंद है गोलगप्पे, चाट पकोड़े, छोले कुलचे, तो वो सब हम जो खाते हैं वही हम बनवाते हैं। जो भी हो टिंट बहुत भर भर के लगा रखा था, लेकिन ये कलर अच्छा लग रहा था। पानी पूरी खाएंगे सबसे पहले। बर्थडे गर्ल के लिए शाम को थोड़ी सी महफिल भी है। क्या है
क्या है मेरे लिए? क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं छोटी मोटी सी नन्ही मुन्नी चुन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो मुझे टेंशन हो जाएगी। फनी कह रहा, अरे मुझे भी नहीं पता, भाई को पता। अरे भाई, भाई से आई कांटेक्ट तो कर ले, क्यों घुसा हुआ है जबरदस्ती की मोबाइल में? ये बंदे की बोलती बंदे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टेप लगा के आया है, इनविजिबल टेप लगा के आया है ये घर से, कि मुझे नहीं बोलना, भाई के सामने मैं नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा मुंह खोलूंगा। लेकिन इसने बोला नहीं, करके दिखा दिया भाई साहब। पूल में कूदा, जूते चप्पल ले। हमें भी नहीं पता, हमें बेटा हमें भी नहीं पता, नानू ने हमें भी नहीं बताया है, हमें बताता तो हमारे पेट में पच नहीं पाती, हम तुम्हें बता देते। हमें तो ये वैसे भी नहीं बताता है कुछ भी, अपनी मर्जी से शादी कर लेता अपनी मर्जी से सारे काम कर लेता। और फनी हाथ उठा के कहता, हमें भी नहीं पता कुछ भी, जो भी है भाई का है। तू बढ़ाया भाई वाला, भाई तुझे मुंह नहीं लगा, चाय में डूब के मर गई मक्खी पे प्यार आ रहा था जनाब को, पर तुझ पे प्यार नहीं आता। उस मरी हुई मक्खी को आई लव यू बोल रहे थे। गोलगप्पे और छोले कुलचे या छोले भटूरे, ये दो चीज थी जो बाहर उन्होंने टेबल लगवा के धूप में लगवा लिया था फ्रेंड्स, कि हम धूप सेकेंगे और चलो यहाँ पे लगा दो हमारा खाना। चलो बता देता हूँ अब इतना भी क्या सरप्राइज है, मैंने जो है वो लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम रखा, मस्ती करेंगे, गाने बनाएंगे, रील करेंगे। क्या है ना, मैंने जो कल रात सोचा हुआ था वो तो हो नहीं पाया क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। भाई तुम्हारी प्लानिंग 100% फेल होनी थी, ये मुझे पता था, क्योंकि जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार नहीं है तुम्हारे साथ, वही रात हो बेकार है तुम्हारे साथ। तो हमने थोड़ा सा सिंगरों को बुलाया है, थोड़ा महफिल जमाएंगे। चालू पी ने सोचा बैंड बाजा बारात होगी। भाई किसको बुलाया है? अरे वही सिद्धेश मिला है मुझे, मुंह उतर गया सिद्धेश के नाम से, क्योंकि इसको भी पता कोई इतना बड़ा नहीं है वो भाई के भाई मेरे लिए इतना खर्चा करेगा। भाई ठहरे चिंदी, भाई ने फ्री फंड में यहाँ पे जो है तुम्हें पार्टी करा ली, फ्री फंड में खाना खिला दिया, केक फ्री का मंगा लिया, डेकोरेशन फ्री की कर। तो लाइव कॉन्सर्ट पे वो इतने, लाइव सिंगिंग पे वो इतना पैसा थोड़ा ना खर्च करेंगे, वो भी तेरे वाला बंदा ही बुलवा जो मिनिमम पैसों में आ गया हो, जो लास्ट टाइम तुम्हारे उसमें आया था। अच्छा उधर जो आया था, वहां जो आया था। कहते इस टाइम सबके शोज है ना, दानिश के, उसके उसके पता नहीं किस किस के नाम बता रहा। पता है मेरा प्लानिंग था दानिश साबरी भाई को बुलाने की। वो कौन है पता नहीं, वो शायद वही होंगे जिन्होंने गाना वाना इसके लिए गाया था, जिसने इसने गाना गाया था इसका, शायद जहां तक मुझे याद है दानिश तो शायद वही। तो वो बोल रहे थे कि भाई 23 तारीख को तो मेरा शो है, तो मैं शो छोड़ के थोड़ी आ सकता हूँ तुम्हारी 36 साल की बहन के बर्थडे के लिए। कहते भाई 24 रख लो तो मैं अपनी पूरी महफिल लेकर आता हूँ। तो फिर मैंने कहा उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, 24 को तो हम ही सा रख लेंगे यहाँ। चलो तो भाई कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनके साथ कभी भी कर ले। हम तो सोच रहे थे कि हम चम्मच में नींबू रखेंगे और हम दौड़ेंगे तो वो वाला करेंगे। तो जनाब कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं करेंगे, वो करेंगे जो तुम्हारे मुंह में हम नींबू निचोड़ेंगे, और अगर किसी ने एक्सप्रेशन दिए, किसी ने जो है तो वो हार जाएगा, और किसी ने एक्सप्रेशन नहीं दिए 30 सेकंड तक तो वो जीत जाएगा 5,000 5,000 5,000। जिसने 30 सेकंड तक रिएक्शन नहीं दिया, ऑफ कोर्स आना है भाई, नींबू इतना खट्टा होता ना चाहते हुए भी आपका मुंह बनेगा ही बनेगा। लेकिन धर्म दादा और वो शर्त लगा रही थी कि ना पिज्जा जीत जाएगी और धर्म भी जीत। फनी की बाँचें खिल गई 5,000 रुपए के नाम से, लेकिन 30 सेकंड तक का टाइमिंग लगेगा। और फनी का उठपटांग सवाल देखो, और मान लिया अगर सबने कर लिया, अरे भाई साहब सब इतने मजबूत हो रहे हैं कि बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं देंगे, बिल्कुल रिएक्शन नहीं देंगे, सब खट्टा खा खा के पैदा हुए हैं क्या? कहते सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका बहुत डाउट है कि ये कर लेगा। धर्म दादा के लिए कहते रिहान भी कर लेगा, अम्मी बोलती हैं, और वो कहती है रिजा भी कर लेगी, रिजा कर लेती है रिजा कर लेती है। क्यों जनाब तुम इसी घर में रहते हो, देखते हैं सब कौन कौन करता है। तो शर्त यह है कि आधा नींबू चबाकर उसका जूस पीना है और 30 सेकंड तक कोई भी रिएक्शन नहीं देना। चालो पे कहती आज तक रिजा हारी नहीं है किसी भी चैलेंज में, लेकिन जिंदगी के चैलेंज में तो हार गई चालू अपी आपकी वजह से। सेहत में हार गई, पढ़ाई में हार गई, लुक्स में हार गई, मोटापा कम कर ही नहीं रही है, अच्छे संस्कारी बच्चों में हार गई, माँ बाप की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है, कहाँ संस्कार। अब मम्मी कहती है देखो ऐसे नहीं अच्छा लगेगा शानू, देखो ऐसे तो करो कि कोई मुंह में रखेगा इतना खट्टा मुंह करेगा तो उसको तो 1,000-2,000 रुपए मिलने चाहिए ना। अब उनकी फरिश्ता बहू हंस रही है, बताओ कितनी लालची है मेरी सास के, नींबू चाटने के भी इनको पैसे चाहिए। सही तो वो है ना, जो सबसे लास्ट में जीतेगा वो सही होगा। अबे जा गुटका मुंह में दबा के तेरे को खड़ा करके रखा हुआ है ना भाई साहब, ये भी बहुत बड़ी बात है तेरी। उससे ज्यादा वैल्यू तो निक्कू की और धर्म की, कम से कम उनकी पूछ तो होती है मैडम के घर में, मैडम के आसपास। भाई टाइमिंग मत रखो भाई टाइमिंग तो तेरी खराब चल रही है क्योंकि तू यहाँ से भागने वाला है अभी।
5,000 रुपए में तो ऐसे बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्यों, तेरी जेब से जा रहा है क्या? भाई दे रहा है, भाई है उसकी हैसियत, वो दे देगा सबको 5,000 रुपए। शानू देखो, हम सबको तो बाकी को 2,000 रुपए दे देना। मैडम ने अकल दी कि 5 लोगों को चूज करो, जैसे जैसे जो पीछे हटता रहेगा उसको उतने उतने 1,000 रुपए देते रहेंगे। तो फिर 5,000 रुपए वाले के पास कितने पैसे बचेंगे? ओह माय गॉड, 5 लोग खड़े हैं, पहला गया 1,000 रुपए, दूसरा गया 2,000 रुपए, तीसरा गया 3,000 रुपए। तो पहले वाले के पास कितने बचे? अपने तो कितने बकवास सूट बनाती हैं, लेकिन जो बाहर से लेकर पहनती है ना, वो अच्छे होते। तो ये जो ग्रीन कलर का सूट मैडम ने पहना हुआ था ना, ये अच्छा लग रहा था एक्चुअली, ये मुझे अच्छा लग रहा था। पूरी लुक तो नहीं देखी, लेकिन जब वो बैठी हुई थी तो जिस तरीके से कलर कॉन्ट्रास्ट था उसका, वो अच्छा लगा। बेटा देखो, उनका मुंह खट्टा होएगा, मुंह कड़वा होएगा, तो कुछ तो दे दो उनको। कहता अम्मी ऐसे थोड़े ना देते, बढ़ रहे हैं क्या? चलो चलो शुरू करो म्यूजिक बजा के, चलो खाते हैं गोलगप्पे। और टेबल तो ऐसे सजा के रखी है मानो कि जैसे पता नहीं क्या बुफे लगा रखा हो, लंबा चौड़ा। 2 चीज थे भाई, छोले भटूरे थे, आई थिंक छोले कुलचे थे, और गोलगप्पे थे। और सबसे ज्यादा तो फनी देखो, बिल्कुल बिरादरी से अलग बैठ के ऊपर को करके 4 पाई पे उधर को मुंह करके बैठ के खा रहा। और यहाँ पे देखिए अम्मी और पापा कितने मजे ले लेकर झूला झूल रहे हैं। जिंदगी का मजा तो बस झूले में है। और ये स्टोरी कम से कम 4 दिन पहले इन्होंने लगाई थी, जो स्टोरी पे मैं वो पॉडकास्ट बना चुकी हूँ और आपको बता रही थी। ये व्लॉग इन्होंने अब डाला, कितने लेट लतीफ। और ये सब स्क्रिप्टेड है, क्योंकि सामने से देव भैया वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उनके फोन में अगर वीडियो बनवा रहे हैं तो ऑफकोर्स जब कोई वीडियो बनवाता है तो भाई स्क्रिप्टेड ही करता है ना, कोई जेन्युइनली नहीं होता कि भाई वहाँ पे कोई भी नहीं था और अम्मी पापा आपस में हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुश दिखाने की, मतलब वो खुश दिख रहे हैं। एक्चुअली ये खुश दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सामने से वीडियो बन रही है और जनाब ने पीछे से बनाई है। और अम्मी ने तो कैमरे में भी देखा था, पापा ने भी कैमरे में देखा था, तो सारी एक्टिंग हो रही है कि हंसो मुस्कुराओ, हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। और ये भी देख लीजिए, कुछ और पल आपको सुकून के मिल जाएंगे कि जहां मैडम जो है वो अपनी मम्मा को झूला झुला रही हैं। पहली बार अपनी अम्मी को नहीं झुला रही, ना अपने प्यारे से पापा को नहीं झुला रही। पापा मतलब अपने सास ससुर को, जो उनको पैम्पर करते हैं। हाँ मैडम अम्मी पापा को नहीं झुलाया। ऐसे खुशहाल वाले पल जो है ना, इनकी मम्मी के बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैडम बहुत गलत करती हो आप, बहुत गलत करती। और यहाँ पे आ गया था वो जो लड़का गाना गाएगा, वो अपनी टीम को ले। तो अब हम आ गए हैं ऊपर रेडी होने के लिए, और ब्लैक कलर की साटन की शर्ट पहन के चमकीला बन गया हम, चमकीला जनाब। तो चमकीले जनाब ने पहन ली है टी-शर्ट, और अब ठंड वंड गई उड़न छू, और हम पूरा सीना खोल के दिखाएंगे, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अब हम लोहे के बन गए हैं, आयरन में। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं उनका सेटअप वेटअप हुआ है कि नहीं हुआ ऐसे देश का। फिर हम करेंगे चैलेंज वेलेंज तो कुछ ना हुआ, गोबर किया, मतलब गोबर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। फिर हम जा रहे हैं, हम डांस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और भाई साहब उसके बाद बेसुरों ने कितना पकाया है। ऑफ कोर्स जो सिंगर आए थे उन्होंने अच्छा गाया, लेकिन ये जब जिज्जा साले गा रहे थे ना भाई साहब, क्या बेसुरा तरीके से गाया इन्होंने। और अंकित नीचे बैठा हुआ था, अंकित से कहता है नहा लिया। अरे कभी अपनी बीवी से, बहन से, जिज्जा से, इनसे भी पूछ लिया करो नहा लिए कि नहीं नहा ली। क्या सिद्धेश सागर रेडी है? ऑल सेट। सारा का सारा खानदान जो है ना तैयार होने के लिए चला गया, वो बेचारे अकेले बाहर बैठे हुए कि हम गाएंगे, तुम आओ तो सही सुनने के लिए। तो यहाँ पे महफिल जमने लगी है। और इस लड़की को देखो जरा, ये जो ब्लू कलर का सूट है, ये मैंने पहली बार देखा है इसको पहनते हुए। लेकिन ये सूट इसने, मुझे नहीं पता कब बनाया कब नहीं बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सूट इसको थोड़ा सा टाइट है। मैं बात कर रही हूँ पिज्जा। और खड़ी हुई भाई साहब बहुत ही अजीब लगती है ये तो देखो, इस लड़की को ना अपने आप को व्लॉग पे देखने के लिए, टीवी पे देखती होगी तो बताओ कितना बड़ा बड़ा दिखता होगा इसका शरीर। इसको बिल्कुल नहीं होता कि मैं अपने शरीर पर कुछ काम करूं, मैं अपने पे कुछ काम करूं, मैं अपने हेल्थ के लिए कुछ करूं, अपना खाना पीना वर्कआउट करूं। मैं भी चालूपी से कहूंगी, चालूपी मुझे भी जिम ज्वाइन करा दो, डाइटिशियन से मिलवा दो, जिससे कि सही तरीके से मैं जो है कैलोरी डेफिशिएंसी पर जाकर अपनी डाइट करूं, जिससे कि जल्दी बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसके अंदर खुद ही आग नहीं है, और चालू को तो खैर पड़ी ही नहीं है कुछ। तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये आ गई है रिजा, ये आ गई है नान, और नान ने ना केवल एक शर्ट अंदर पहन रखी है, फिर ऊपर से एक गर्म शर्ट ऊपर से भी पहन रखी है, जैकेट है वो एक्चुअली गर्म कपड़े। और ये है हैदर, ये है मम्मी, ये है अम्मी। और कॉपीराइट की वजह से उन्होंने गाने कट कट के डाले, कुछ सेकंड के, यानी कि 5-5 सेकंड से भी कम। वैसे देखा जाए तो जब ये लोग अपना कोई गाते हैं ना म्यूजिक के साथ, तो उसमें कॉपीराइट नहीं आता। ये बात जनाब को पता नहीं होगी एक्चुअली, थोड़ी अकल कम है ना उनमें। क्योंकि जो आप अपनी आवाज में गा रहे हो, वो आप पूरा गाना गाकर, या जो भी कुछ वो गा रहे थे, क्योंकि वो उनकी अपनी आवाज थी और उन्होंने वो कहीं अपलोड की हुई नहीं है, यानी कि वो उनका कंटेंट नहीं है। ये आपने रिकॉर्ड किया है तो ये आपका कंटेंट हो गया, और इसको आप यूट्यूब पर डाल सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे गाना भी होता है, कैरेओके भी होता है, और अलग अलग सिंगर जो है, अब सबकी आवाज है,
अब जो ओरिजिनल आवाज़ है ना, जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ है, अगर हम वही आवाज़ जो है वो अपलोड करेंगे तो ऑफ कोर्स उस पर कॉपीराइट आए सेम म्यूजिक पे। लेकिन हम सेम म्यूजिक पे कैरियोके करेंगे, खुद से गाना गाएंगे। अभी भाई देखो मेरी कितनी खराब आवाज़ है, तो अभी इस आवाज़ पे कौन कॉपीराइट देगा? या किसी की अच्छी आवाज़ है, किसी की बहुत ही अच्छी आवाज़ है, तो आवाज़ तो अलग हो गई ना, तो इसलिए उस पर कॉपीराइट नहीं आता। लेकिन जनाब को अकल की कमी है, तो जनाब ने क्या है 5-5 सेकंड से भी कम की क्लिपिंग डाली है हर गानों की। लेकिन सही करा भाई, वरना पकाते। और जो पूरे गाने डाल देते ना, जितने गाने उन दोनों ने खाए हैं मेहनत से, तो वो सारे गाने डाल देते ना, तो अभी तो 20 मिनट का व्लॉग बनाया है, 20 मिनट 40 सेकंड का, फिर मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा का बना देते। शुरुआत हुई है पहले हैप्पी बर्थडे टू यू, कि उस दिन मेन बर्थडे तो उसी दिन था, और चालू अभी को तो कुछ ज्यादा ही शौक है हैप्पी बर्थडे टू यू उस वाले म्यूजिक। और फिर जबरदस्ती चालू ही पूरी बत्ती सी दिखा के फनी के पास बैठ गए, और फनी ऐसे बैठा सुकड़ा हुआ, ओ माय गॉड कितनी ठंड लग रही है भैया, यहाँ पे भी चौकीदार बन के बैठ जा, ले ले शॉल। सारी दुनिया ये सुन रही है, और रिजा पता नहीं किसके साथ फोन पे लगी पड़ी है। फिर जनाब ये कह रहे हैं कि नहीं उसको तो यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो फिर ये किसके साथ फोन पे लगी पड़ी है? अपनी माता जी से बात कर रही है क्या? अपने पिताजी से बात कर रही है? उसके बाद पापा का गाना गाएंगे, पापा साथ में गाएंगे। और भाई साहब क्या जबरदस्ती का खाम खा के इतना सारा कंटेंट इन्होंने बोर करा, मतलब इतनी देर इन्होंने गाने गाए हैं, फिर रूहान से गाने गवाए हैं पूरी देर, मतलब 12-15 मिनट का इन्होंने कंटेंट बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। और वो बच्चा हमेशा बड़ी बड़ी आंखें कर कर डरता ही रहता। कैसे करे? सासों की माला में, ये कौन होता है भाई? ये कैसे गाते हैं? ढंग से तो गाओ जब तुम गा रहे हो, टन 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 बजा बजा के। भाई रहने दे भाई, ओ मत पका। और उसके बाद जो बोला पे का नाम क्या भाई, मैं तो डर ही गई, क्योंकि मैंने कम आवाज में कर रखा था, और जैसे ही जनाब चिल्ला, फिर बच्चे से गवा लिया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तुम कब कहते हो भाई तू बड़ा बड़ा नाम करेगा? तो उसके बाद फिर उनको अलविदा बोल दिया, उनको बता दिया, उनका नाम बता दिया, उनको ये भी बोल दिया कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी डिटेल डाल दूंगा, अगर आपको उनको बुलाना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया अदा कर दिया। और फिर कहते हैं जाते जाते डेबे डेबे जा रहा है, तो कहते ठीक है आप आरती से कर लेना, मतलब आप समझ जाओ कि अगर कोई पेमेंट करनी होगी तो वो हमारी मैनेजर करेगी। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत मजा आया। और उसके बाद आ गए हैं खाने पर टूट कर, और फिर दिखाते हैं थोड़ा सा कंसर्न, डिब्बे तुम खा रही हो अभी। और उसके बाद फिर आइसक्रीम में लेकर आए, डब्बे में लेकर आए बहुत सारे आइसक्रीम, जो बेचारे रूहान से एक एक आइसक्रीम उठवा के सबको बंटवा रहे। अब तो बड़े फुप्पा 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 हो रही, कितनी देर में फुप्पा को लात लगने वाली है फिर से, या फुप्पा खुद ही लुढ़कते लुढ़कते भागने वाला है यार, क्योंकि फुप्पा ने काम ही ऐसा करा। फुप्पा वाला ही काम करा है भाई साहब, रूठने वाला रूठ के भाग गया। फुप्पा रूठ के भागा है, फुप्पा रूठ के भागा है। आप खाओगे, मैं खिलाऊं। और ये जनाब ने भाई साहब नहीं, मैं तो सोची थी 60 का है, 60 नहीं है, ये जनाब ने एक्चुअली वेलवेट का पूरा सूट सिलवाया है, नीचे पैंट ट्राउजर टाइप का सिलवाया है, और ऊपर शर्ट सिलवाई है, इसीलिए जनाब जो है ये ऐसे पूरा सीना खोल कर दिखा रहे। अब बताओ इनको किसने कहा है कि तुम पूरा सीना खोल कर जाओ? लोग वहाँ पे जैकेटों में और अंदर कपड़े पहन के बैठे हैं, इनका कुछ पता ठिकाना नहीं चलता। और वैसे भी गर्मियों में भी नाक सुड़क करते रहते हैं, सर्दियों में बहेगी तो रुकेगी भी। कहते हैं तुम्हें आइसक्रीम ट्राई करनी है, तो बच्चा कहता है मीठी है। ओ माय गॉड, बच्चे को मीठे से इतना ऑब्सेशन करा दिया कि उसको ये पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि जो आइसक्रीम होती है वो मीठी होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो हर चीज में मीठा चाहता। एक बाइट ली पहले तो उसको वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ठंडी लगी होगी ना एक्चुअली, और उसके बाद जब वो ठंडी जो है ना मुंह में जाती है, तो उसके बाद हमारे मुंह की गरमाई से फिर उसमें मीठा स्वाद लगता है, तब उसको पता चला कि एक्चुअली ये तो मीठी है। और उसके बाद उसने कहा हाँ मुझे खानी है, लेकिन पप्पा से नहीं खानी है, पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। यहाँ रियलिटी कुछ और है। पप्पा कहते हैं बेटा बाहर जाके खा, वो कहता है धर्म दादा बाहर ले जाके खिलाएंगे। भाई वो अपने पापा के साथ कंफर्ट नहीं है, ना, वो धर्म दादा के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, मुंह पे पचका करता है मम्मी का भी और पप्पा का। आगे आगे देखिए होता है क्या, तुमसे 50 कदम आगे चलेगा ये बच्चा, क्योंकि भाई जमाना ही यही है। जो आजकल के बच्चे हैं वो पिछले जमानों से कई गुना आगे, और जो उससे पिछले वाले बच्चे हैं वो उन वाले से कई गुना आगे, और जो आने वाले बच्चे हैं वो अब से कई गुना आगे होंगे। तुम अपने फुप्पा के मरने में नहीं गए, तुमने अपने फुप्पा के बारे में बात नहीं की, तो रूहान अपने फुप्पा को कैसे याद रख ले? बताओ। और जब जनाब खिला रहे प्यार से, जनाब सोच रहे हैं ओ मेरा इंप्रेशन बनेगा। यहाँ पे जो है वो 2 लोग और बैठे हुए हैं जिन्होंने सिंगिंग का काम किया था, तो वो कहते हैं कि मतलब मैं खिलाऊंगा। 1 सेकंड में मुंह उतर गया जब इन्होंने कहा
दद्दा को दे दो, दद्दा बाहर ले जाके खिलाएंगे मुझे। अले ले जनाब, मुंह पे पचका कर दिया बच्चे ने। लेकिन भाई साहब ये वो बंदा है जिसको जनाब चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता। अपने मामू से तो दुनिया भर की लड़ाई झगड़े कर ले, 7वें आसमान पर ईगो लेके बैठ ले, गए थे तो मिले नहीं, लड़ाई झगड़े कर लिए उनसे, मतलब उनके आने जाने से सब बंद करवा दिए। मामू लोग हैं बेचारे। अपने छोटे मामू से लड़कर देखो अपने बेटे से, ना तुम्हें नानी याद दिला दे, अम्मा याद दिला। और वो चालू का लास्ट सीन था जब चालू कहती है थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, और पहनकर बैठी हुई है मैडम का वो कलेक्शन। अब नाम मुझे नहीं पता मैडम ने क्या अजीब अजीब कलेक्शन रख रखे हैं, लेकिन मैं बात करूंगी ये वो वाला कलेक्शन है जब वो भारती के पॉडकास्ट में पहनकर गई थी ना, अपने वाले कलेक्शन का, जो कि चालू के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर सिलवा के दिया भाई साहब बड़ा। वो अलग बात है कि जब चालू का व्लॉग आएगा तब हमें डिटेल में देखने को मिलेगा कि चालू के ऊपर कैसा लग रहा था, क्योंकि हमने सिर्फ उस पर बैठे हुए देखा। पहले चारपाई पे बैठे हुए देखा, अब कुर्सी पे बैठे हुए देखा। पहले चारपाई पे बैठ के ठूस रही थी, अब कुर्सी पे बैठकर ठूस रही। अपने भी बताएगी फ्रेंड्स देखो मैंने लेवल का कलेक्शन का ये पहना हुआ है, भाभी ने मुझे तैयार करा के दिया। तो वहां जाते जाते कह रही है थैंक यू, मजा आया। और वो था चालू का और फनी का लास्ट सीन, क्योंकि उसके बाद तो सुबह भाई साहब फुप्पा रूठ के भाग गया। और उसके बाद हो गया है अगला दिन। गुड मॉर्निंग, चाय पी रही हो, और ये मैडम इतने ज़्यादा अजीब सी हैं भाई, सनकी है, सनकी पना ही कहूँगी मैं। तुम वहाँ पर जा रही हो, अपने खुद के घर के जो घर में कप पीती है ना वही वाले कप साथ में लेकर आई। अब तुम बताओ, तुम कहीं पर भी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जा रहे हो तो क्या घर से अपने कप ढोकर लेकर जाओ? सारी दुनिया पेपर कप में पी रही है, मैडम पियेंगी अपने वाले पर्सनल कप। क्या पी रही हो चाय, क्या पी रही हो चाय? और चाय में भाई साहब मलाई आ गई है, और काली हो रही है मलाई चाय, मतलब चाय की जो मलाई है वो काली हो रखी है, इतनी ज्यादा वो कर रखा है। और यहाँ देखिए अम्मी कैसे जोर जोर से झूल रही हैं। अम्मी अकेला झूल रही है, झोटे ले लेके जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर। आज तो हम इसको तोड़ के छोड़ेंगे। और चालू और फनी जो है फरार हो गए। क्यों फरार हो गए हैं? जनाब ने बताया नहीं, जाते हुए दिखाया नहीं, और क्या से किस मूड से गया है, क्या बोलकर गया है, कौन सा काम है। अच्छा वही काम था ना जो उसको मुदाहा में था, फिर लेकिन वो काम कर नहीं पाया था। फिर यहाँ पर भी रह लिया, जब पूरा काम हो गया, बर्थडे निमट गया, तब जाके याद आया उसको, या जनाब ने लताड़ लगाई थी कि ये क्या बदतमीजी थी तुमने जो ये सब करा है। और ऑनर ने इतनी सारी बातें सुनाई है, ऑनर ने सुनाई है उनको बातें, और उन्होंने सुनाई है फनी को बातें, क्योंकि रात तक तो सब ठीक था, और सुबह सुबह दोनों चालू और फनी दोनों फरार हो। और अगर चालू नहीं गई है, क्योंकि भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि चालू दिखाई नहीं दी है, ऑफ कोर्स होती तो दिखाई देती, जब फनी नहीं है तो बिल्कुल दिखाई देती वो। लेकिन अगर वो निकल गई है, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो भैया गाड़ी खाली तो जाने से, गाड़ी कैसे जाएगी? भर कर, सामान भर कर। और फनी जाएगा तो क्या चालू को लेकर नहीं जाएगा? उसको सामान भी तो उठाना है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है 90% तो चालू, पिज्जा, फनी निकल चुके हैं, कि वैसे तो जाना था, वैसे जाना था, और ये निकले हैं अगले दिन, क्योंकि ये आए थे 4 दिन के लिए, तो 4 दिन तो पूरे करने ही थे। और फिर निक्कू भी आ गए, जोर जोर से झोटे ले लेकर। अम्मी झूल रही है, मैं झूल ली हूँ, मैं झूल ली हूँ, मैं इतना कर रही हूँ। अरे भैया अम्मी जी थोड़ा सा ध्यान रख लो, इतने जोर जोर से झूलो, फिसल जाओ, गिर जाओ, लग जाए ऐसे टाइम पर। और जिस तरीके से अम्मी झूल रही थी तो अम्मी का पेट दिखाई दे रहा था। जरा टोकते क्यों नहीं हो कि अम्मी ने क्या हाल बना रखा है, ये पेट तो देख लो जरा। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा झूल ही लिया, मैंने सोचा अम्मी का साथ दे देता हूँ झूलने में। अम्मी कहती है ऐसे झूलो, जोर जोर से झूलो, लगे तो सही कि तुम झूला झूल रहे हो। ना पिज्जा नजर आई है, ना उसके बाद वो नजर आया है, फनी नजर आया है, और ना चालू नजर आया, और ना हैदर नजर आया है कहीं पर भी। इसका मतलब रूट के जब फुप्पा भाग रहा था तो फुप्पा के साथ फुप्पी भी निकल गई। आपको क्या लगता है कि जनाब ने कुछ कहा होगा? क्योंकि जनाब ने कहा है इसलिए सड़ गया है, सड़ के यहाँ से भाग गया है। और मैं मान ही नहीं सकती कि कहा नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब इंटरनेट पे बात ऐसे फैलती है, मतलब वायरल हो जाती है तुरंत से, कोई भी बात आग की तरह फैलती है। तो जो बातें वहां पे कमेंट्स में किया जा रहा था, लोग ऐसे ऐसे डीएम कर रहे थे, किसी के बिजनेस पर जब बात आ जाएगी तो क्या वो कहेंगे नहीं क्या भाई ये क्या चीज है, ऐसे करने की क्या जरूरत थी, तुम ब्लॉग बना रहे हो तो ऑडियंस ने देखा। तो ऑफ कोर्स अब जनाब की तो उसमें गलती थी नहीं बेचारे की। अब वो कहते हैं ना चने के साथ घुन पिस गया। अब जब गंदगी को साथ लेकर चलोगे तो गंदगी तो तुम्हारे ऊपर लगेगी ना, छींटे तो आएंगी। लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, जब से इनकी जिंदगी में फनी आया भाई साहब, वो बवाल लेकर आया है इनके, बदनामी, बदतमीजी और बैड लक। जितने लोग अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बस ये इतने ही लोग यहाँ पर बचे हैं, बाकी की आधी पार्टी यहाँ से भाग चुकी है। तो बस आज है यहाँ पे लास्ट। तो सोच रहे थे कि कल चैलेंज करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो आज जो है सनी निकल गया है, वहां पे थोड़ा सा काम था उसको। जनाब चश्मा क्यों पहन लिया? आई कांटेक्ट करो ना कैमरे से और बताओ
कि तुमने अपने बहनोई को बोला? ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हें क्या जरूरत थी जूते चप्पल लेके पूल में जाने की? हालांकि इनका ये व्लॉग बन रहा था, इनके व्लॉग में दिखाई दी थी वो सारी चीजें, चाहते तो वो पार्ट ट्रिम कर सकते थे, लेकिन इतनी बुद्धि में इनकी में भी नहीं है। इन्हीं के ही व्लॉग में दिखाई दिया है कि वो पूल में जो है जूते समेत तैर रहा है। इन्हीं के व्लॉग में दिखाई दिया है कि उसने जो है वो पोल तोड़ दिया है। इन्हीं के ही व्लॉग में दिखाई दिया है कि मैडम जो है वो करिए यू शुड बियरिंग अ कैप, यू शुड बियरिंग अ कैप। और इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया है कि वो जो स्नूकर टेबल पे वो बैठा हुआ था बच्चा, इन्होंने ही बिठाया था, जहाँ बॉल और वो सब चीजें रखी हुई थी। भाई कौन बिठाता है? ये सारी चीजें मेंशन की हुई थी। वहां जो बड़ा सा किसी ने कमेंट किया था उनको कि ये तुमने अपनी प्रॉपर्टी कैसे गंवार लोगों को दे दी, तो ऐसे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कौन आना चाहेगा अगर तुम इतना जाहिलपना करा रहे हो। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ तो बोला ही होगा। और भाई साहब अगर ओनर आकर कुछ बोले तो वो भाई साहब बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। फिर सोच के देखो मैडम जनाब को कितना बुरा लगा होगा। और आप भूल गए क्या, जनाब और मैडम को तो बहुत ही बेइज्जती का सामना पहले भी करना पड़ा था, पिछले से पिछले साल जब फनी आया और फनी की पहली बकरा थी। फनी ने सोचा भाई साहब हम तो यही बकरा ईद मनाएंगे, यही बकरा लाएंगे। जब पता है कि सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, आपको ये भी देखना होता है कि वो सोसाइटी में मिले जुले लोग रहते हैं, तो किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं होना चाहिए। जब पर्टिकुलर इन सब चीज़ों के लिए जगहें बनी हुई हैं। भाई 10-12 साल से तो मैडम रह रही हैं यहाँ पे, जनाब रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फनी ने आते के साथ ही उसी साल ये सारे कांड कर दिए। बकरा ले आया भाई साहब, बकरा बांध दिया यहाँ पे। वो सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दी और हो गई पुलिस कंप्लेन, और इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। उसके चलते चालू ने जो सरप्राइज प्लान कर रखा था अपने शौहर को देने के लिए कि बकरा ईद है, मैं फनी के लिए ये करूंगी वो करूंगी, बेचारी 2 दिन के लिए सुमड़ी में चली गई, ना कपड़े पहने, ना कुछ किया, ना सेलिब्रेशन की। चलो वो तो है उसी लायक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन उन सब की वजह से बेचारी मैडम और जनाब को ना बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, यानी कि जिल्लत के लड्डू खाने पड़ते हैं जनाब मैडम ने, और अब फिर जिल्लत के लड्डू खाए। तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, आज बहुत बोरिंग और जो है लेजी डे। अभी बताओ, मस्ती करने गए हैं, सारा खानदान तुम्हारे साथ है, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा निक्कू, तुम्हारा अंकित, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी मैडम, सब तो तुम्हारे साथ में, और फिर भी तुम्हारा बोरिंग डे है, लेजी डे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कंटेंट बनाए। और ये कांड जो हुआ ना, ये रात को कांड हुआ आफ्टर पार्टी। पता है क्यों? वो लोग आए होंगे आफ्टर पार्टी, जब इनकी पार्टी चली थी, खाना पीना खा रहे थे, सवेरे सवेरे चिड़िया उड़ गई भाई साहब, पंछी मतलब जोड़ा उड़ गया, क्योंकि सवेरे उठे हैं, नाश्ता पानी कुछ नहीं दिखाया कि कौन क्या नाश्ता पानी करे, क्या बिना नाश्ता पानी करे भाग गए थे क्या वो दोनों? अभी सोचो सोचो सोचो, अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये कांड जो है आफ्टर पार्टी हुआ था ये सवेरे सवेरे हुआ था, क्योंकि सवेरे सवेरे तो चालू अपी उठ नहीं सकती, तो चालू अपी बिना नाश्ता पानी करे कैसे भाग गए थे? और मैंने जो देखा था ना, 1 बजे के करीब देखी थी मैंने वो स्टोरी लगी हुई, बाय बाय मिस यू ऐसे करके उसने एक स्टोरी लगाई हुई थी, और उस पर लिखा हुआ था हैशटैग करके, क्योंकि ये 3 ब्लॉगर थे और तीनों ब्लॉगर्स के लिए ये जो है कोलैबोरेशन में तय हुआ होगा कि आप तीनों अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओगे तो ज्यादा से ज्यादा रीच हमें मिलेगी। तो वो तो पूरा करना था ना चाहते हुए भी। तो मैडम ने स्टोरी लगाई और इन्होंने भी स्टोरी लगाई थी, चालू ने भी, तो दोनों की स्टोरी को उन्होंने अपनी स्टोरी पर रीशेयर कर दिया था, ये बालाजी फार्म हाउस वालों। तो आप मुझे बताओ कि ये जो कांड हुआ था, ये रूठने मनाने का, ये शिकायतों का जो सिलसिला हुआ है, ये आफ्टर पार्टी हुआ है, ये दिन में हुआ? क्योंकि देखो भाई, मैं नहीं मानती कि दिन में होता है। आपको पता है कि चालू का दिन इतनी जल्दी होता नहीं है कि जितनी जल्दी वो 1 बजे स्टोरी लगा के भाग गई यहाँ से। ऑफ कोर्स नाश्ता पानी दिखाया नहीं जनाब ने कि कौन क्या नाश्ता कर रहा है। ये भी हो सकता है कि जनाब खुद ही लेजी हो रहे हो और उनसे बच रहे हो, तो इसलिए उनको शूट भी ना कराओ, चालू शूट करे, चालू दिखाया। अब तो चालू का व्लॉग आएगा तो ही पता चले, बाकी का मेरा भी जो रिव्यू आएगा वो तभी आएगा। लेकिन भाई साहब फुप्पा रूठ गया, भाग गया फुप्पी को ले। तो जब भी वेकेशन पे जाते हैं सब लोग, तो स्टार्टिंग के डेज जो होते हैं वो बहुत एनर्जी वाले होते हैं। जब पता होता है कि आपको नेक्स्ट डे निकलना है, अरे भाई ऐसे कैसे होता है? हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता कि जब पता है कि नेक्स्ट डे होता है तो लेजी डे हो जाता है। कहाँ लेजी डे हो जाता है भाई, लास्ट टू लास्ट टाइम तक भी खूब इंजॉय करते हैं, क्योंकि पता है फिर उसके बाद अपना घर निकलना। जो लास्ट डे है वो बहुत ही बेकार होता है। और हम यहाँ रहे चश्मा पहन के यहाँ पे बैठ कर बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है, बस थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा डल वाला डे है। अरे इतने आधी पब्लिक भाई, चालू, पिज्जा और वो फनी, बस यही तो गए हैं ना, तो ठीक है, इट्स ओके। बाकी खानदान तो तुम्हारे साथ है, कर लो चैलेंज जो तुम्हें कर। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है। बहुत अच्छा फार्म हाउस है, बहुत अच्छा ये है, सब चीज बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है,
पर वाईफाई दे तो रखा है इन्होंने, फिर क्या तकलीफ है तुम्हें। और लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भाई इन्होंने प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं करा, डिमोशन जरूर कर दिया। क्यों? क्योंकि अनहाइजीनिक तरीके से इन्होंने ये रहकर दिखाया, अनहाइजीनिक तरीके से इन्होंने सब कुछ दिखाया। बार बार कहते हैं नेटवर्क इशू है, बार बार खाने में मिर्च ज्यादा, तो इससे प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है? तो जस्ट यहाँ पे जो है नेटवर्क का इशू है, इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ नेटवर्क का इशू है। जिसको अगर ये है कि भाई कट ऑफ होना है दुनिया से तो वो आ जाओ, और जिनको नेटवर्क के बिना काम नहीं चलता वो मत आओ, ये सीधा सीधा कहना चाह रहे। तो थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन हो गया, बस हो गया, निकाल लिया हमने। हमें फ्री में मिला था, हमें 4 दिन काटने दें, हमें 4 दिन में मुश्किल से काटे। अरे भाई साहब फिर अपने घर जाएंगे और अभी 10 दिन के लिए तो आराम करेंगे दोनों में। अभी यहाँ का जो है बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये सनग्लासेस तो उतार लेते अंकल जी, आई कांटेक्ट करो ना, और आई कांटेक्ट कर कर बताओ, क्योंकि उससे पता चलता है कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नजरें चुरा। ये वो है वसई का, ये है वो है। अब जाके एड्रेस बताया जब जा रहा है बंदा यहाँ। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या आदमी है ये। लेकिन भाई साहब मैं इंटरनेट की पावर को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि जब एका कर लेता है ना इंसान और किसी चीज की ठान लेता है तो भाई वो निकलवा लेता है, जैसे निकला, जैसे इनको निकलवा दिया यहाँ से। और भाई सैल्यूट है रेडिटर्स, सैल्यूट है सारे पॉडकास्टर्स को जिन्होंने ये सब कुछ कॉल आउट किया, उनसे कांटेक्ट किया और ये पॉसिबल हो पाया कि ऐसे अनहाइजीनिक लोगों को कॉल आउट करना जरूरी होता जो समाज को कुछ अच्छा नहीं दे। तो वहाँ है ये बालाजी फार्म, वहाँ है ये। अब यहाँ पे मैडम जो है लेटी, क्योंकि मैडम ने ये रील बनाई है और ये रील उसी दिन बनी है। वो भाग गए ना, तब इनको याद आएगा चलो हम कोई रील बना लेते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड है भाई। तो ये जो कपड़े हैं उसी कपड़े में, क्योंकि अभी बोर बैठे हुए थे, इन्होंने सोचा चलो रील बना लेते हैं। तो मैडम ने देख लो झांझर निकाल के पहनी है, जो झांझर चालू ने दी उनको पहनकर बैठी। मैंने रील में भी देख ली थी मैडम यहाँ पे मस्त मदमस्त आराम से लेटी। लेकिन कृष्णा यहाँ पर है भाई, अगर चालू फनी भाग गए तो वो कृष्णा को काहे छोड़ कर गए भाई साहब। तो कह रही है अभी भाग के यहाँ पे आके डिप्पी आके लेटी, तो डिप्पी यहाँ पे भाग के आके लेटी है, हम लोग वहां पे बैठे थे। तो कृष्णा जो है वो कह रहा है कि क्या हुआ, मुर्गी पकड़ रही है कि? ले भाई साहब अब इसी की कसर रह रही। कहती है मेरा इंप्रेशन सब में इतना खराब है कि मैं सबको मुर्गी चोर लगती हूँ क्या? तो मुर्गी चोर तो लगती हो कि नहीं लगती हो, पर चिंदी चोर जरूर हो गई हो। तुमने क्या कलेक्शन का पचका करा, पहले कलेक्शन पचका था, ऊपर से पचका कलेक्शन कर लिया। मैं मुर्गी चोर दिखाई देती हूँ क्या किसी को शोएब? हाँ। अब जनाब जो है वो बिल्कुल उनके बराबर में जाके लेटने की तैयारी कर रहे हैं इनके कंधे पे। और मैडम कहती है दूर रहो दूर रहो दूर रहो मुझसे, कंधे पे नहीं, थोड़ा दूर जाओ मुझसे, थोड़ा सा दूर रहो। ए इतना चिपको मत मुझसे, तुम दूर रहो तुम। हाँ अभी हो गया आज का। हाँ खुद का मजाक उड़ा रही थी, अपना मजाक उड़ा रही थी, ये मैडम का जनाब का मजाक उड़ा के हो गया आज। मैं कितने सुकून से लेटी हूँ, आप मेरा सुकून खराब कर रहे हैं। सुकून तो तुम्हारी आंखों में, फेस में दिखाई देता है मैडम। लास्ट में बहुत ही जो है एक अच्छी गुड न्यूज है कि अगर आप 5,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करते हो तो आपको फ्लैट मिलेगा 10% डिस्काउंट। ओह माय गॉड, कितना ज्यादा डिस्काउंट दे दिया जनाब। ओहो मैडम इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों दे दिया, आप गरीब हो जाओगी। ईयर एंड सेल चल रहा है लेवल पे, अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वाओ। चलो तो ये तो जनाब का था व्लॉग था और मेरा पॉडकास्ट था, तो आई होप आपको पसंद आया हो। फुप्पा रूठ के भाग गया, आपको उस पे क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और मैडम जनाब ने जो जिल्लत के लड्डू खाए हैं मालिक से 4 बातें सुन, उस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और अगर कोई इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर ले। और आज मैं पहली बार बोल रही हूँ हाइप का बटन भी दबा। और मैंने एक स्टोरी चैनल तैयार किया है, उस पर मैंने स्टोरी अपलोड की है जो कि पर डे आपको या तो 10 बजे का टाइम या तो 11 बजे का टाइम मुझे बता देना कि ये वाला जो स्टोरी वाला टाइम है ये 10 बजे अपलोड करूँ या 11 बजे। मैं दोनों टाइम में कंफ्यूज थी, तो मुझे बता देना। मेरी दूसरी वीडियो जो है वो रेडी है, वो आपको आज आप कहोगे तो 10 बजे लाइव कर दूंगी और आप कहोगे तो 11 बजे लाइव कर दूंगी। बहुत ही अच्छी और एक रोमांटिक स्टोरी। और प्लीज उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी को स्टोरी सुनने का बहुत ज्यादा शौक है तो, क्योंकि रात में अच्छा लगता है जब आप अच्छी सी स्टोरीज कोई सुनो। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर रात को स्टोरी सुनते हैं, मतलब मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।